वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एचडीजी सॉल्यूशन में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा ट्रांसफार्मर। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की डेफिनेशंस के बारे में, ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन के बारे में। ट्रांसफार्मर is a static device which is used to transfer energy from one circuit to another circuit without change its frequency। एंड जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से सर्किट डायग्राम के थ्रू। इसमें हम दो कॉइल्स लेंगे, जो दोनों कॉइल्स हमारी माउंटेड होती हैं हमारी कोर के ऊपर। और जब हम एक प्राइमरी वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो लिंक करता है हमारी कोर के साथ, जो हमारी आयरन कोर है। और वही सेम फ्लक्स हमारा लिंक करता है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू। जो कि हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। अगर हम इसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। जो कि हमारा फाई होता है यहाँ पे, वो होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो हमारा एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की, जितनी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो फ्लक्स है, जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से कोर में आया और कोर से सेकेंडरी वाइंडिंग में आया, उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स इस वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ के। अगर हमारी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी तो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी उसके अकॉर्डिंगली कम होगा। और हमारा अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है और लिंकेज फ्लक्स का लिंकेज हमारा कम है तो हमारा जो चेंजेस है वो भी कम होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगी। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, जो हमारी ईएमएफ की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है अप्लाइड वोल्टेज के, तो इस वजह से हमारा ये साइन आ जाता है नेगेटिव का यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं अभी इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की और इसे लिंक करते हैं, तो हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। अकॉर्डिंग टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमने माना कि सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग उसको डिनोट करते हैं N1 से और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इसको N2 से। अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N1 इज ग्रेटर देन N2 होती हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न से, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हमारा प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स N1 इज लेस देन होती है N2 से, मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग से कम होती है हमारी N1 की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग की, तो ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अकॉर्डिंग टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर हम इस फॉर्मूला को रिलेट करके देखते हैं इस फॉर्मूला के साथ, यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं प्राइमरी वाइंडिंग में और नंबर ऑफ टर्न्स कम है सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो हमारा लिंकेज फ्लक्स वो कम होगा
और जो हमारा चेंज है d∅/dt वो भी कम होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कम होगी सेकेंडरी सर्किट में। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला N1 इज लेस देन N2। अगर हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो हमारा फ्लक्स लिंकेज अकॉर्डिंग टू दिस वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होगा फ्लक्स लिंकेज d∅/dt, उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड भी ज़्यादा होगी। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल और टाइप्स के बाद हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन और हम ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स, सपोर्टिंग पार्ट्स, उनकी वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर के बेस कोर पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आयरन कोर एंड कॉपर वाइंडिंग। जो हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो हमारी कोर का काम होता है वो होता है कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं, जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको कैरी करने के लिए हम कोर का यूज करते हैं। और जो एक फ्लक्स होता है वो कट करता है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को, और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जैसे हमने पहले सर्किट में देखा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुशिंग्स के बारे में। बुशिंग्स हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर इंसुलेटर लगे होते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरनल वाइंडिंग से अपना कनेक्शन बनाते हैं वाइंडिंग का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कूलिंग ट्यूब्स के बारे में। जब ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए हम बुशिंग्स का यूज करते हैं। बुशिंग्स एक मीडियम होता है, एक इंसुलेटिंग मीडियम, जिसके थ्रू हम कनेक्शन बनाते हैं हमारे आउटर और इंटरनल वाइंडिंग का। उसके बाद हम ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है, बॉडी फ्रेम, उसके अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले होती है कूलिंग ट्यूब्स, ब्रीदर, कंजर्वेटर टैंक और बकहोज रिले और ऑयल ड्रेन वाल्व। इनका सभी का अपना सेपरेट वर्क होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के बारे में। ब्रीदर एक ऐसा ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है जो कि ट्रांसफार्मर की ब्रीदिंग के लिए यूज होता है। जब हम ट्रांसफार्मर का इंटरनल जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है ड्यूरिंग वर्किंग और ड्यूरिंग लोड, जब ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता है तो वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होके तो हमारा इस पाइप के थ्रू वो कंजर्वेटर टैंक में आता है, और कंजर्वेटर टैंक की जो एक्सेस हमारी एयर होती है वो थ्रू ब्रीदर के बाहर निकल जाती है। एंड जब ट्रांसफार्मर पे लोड कम होने के कारण ट्रांसफार्मर ठंडा होता है और ये ट्रांसफार्मर ऑयल दोबारा से श्रिंक होता है, तो ये कंजर्वेटर टैंक का जो ऑयल है ये वापस ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में आ जाता है, और जो हवा है वो ब्रीदिंग हमारे ब्रीदर के थ्रू एंटर करती है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में, कंजर्वेटर टैंक में। तो कंजर्वेटर टैंक में हवा एंटर कर जाती है, और उसके बाद हमारा एक यहाँ पे मटेरियल होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हवा में से नमी को सोख लेता है और ट्रांसफार्मर के अंदर एंटर करने से बचाता है नमी को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की कूलिंग ट्यूब्स के बारे में। ट्रांसफार्मर के साइड में, टैंक के साइड में कुछ ट्यूब्स लगी रहती हैं जो कि हमारे जो इंटरनल ऑयल के एरिया को बढ़ाती है, जिससे हमारा ऑयल जल्दी से जल्दी ठंडा हो सके। और उसके साथ हम यहाँ पे एक ऑयल ड्रेन वाल्व यूज करते हैं ड्यूरिंग समटाइम्स ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के ड्यूरिंग हमें ट्रांसफार्मर का ऑयल निकालना होता है, और कई बार हमें सैंपल के लिए भी ट्रांसफार्मर का ऑयल लेना होता है, तो उसके लिए हम ऑयल ड्रेन वाल्व का यूज करते हैं। अभी एक ट्रांसफार्मर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं जो ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, वो है बकहोज रिले। बकहोज रिले एक ट्रांसफार्मर में एक ऐसा पार्ट होता है जो कि ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट होने के ड्यूरेशन में एक तो ट्रांसफार्मर को बंद करने के लिए, ट्रांसफार्मर ट्रिप करने के लिए यूज किया जाता है, और ट्रांसफार्मर के लिए एक अलार्मिंग का भी काम करता है कि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हो रहा है।
और ये कैसे काम करता है? ट्रांसफार्मर का जब ऑयल किसी फॉल्ट के ड्यूरेशन में एक्सपेंड होता है गर्म होके, तो ये सारा ऑयल इस पाइप के थ्रू इस बक होल्स रिले में एंटर करता है, और बक होल्स रिले के अंदर हमारे स्विचेस होते हैं, 2 स्विच होते हैं जिनको बोलते हैं हम मर्करी स्विच। बेसिकली ये दोनों स्विच फ्लोटिंग स्विच होते हैं जिनमें मर्करी डला होता है यहाँ पे, और जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है और यहाँ से गैस अंदर जाती है, तो ये फ्लोटिंग स्विच इंक्लाइंड हो जाते हैं और सर्किट को क्लोज कर देते हैं, जिससे हमारा एक ट्रिपिंग, एक अलार्म। अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोई स्मॉल फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो है अलार्म वाला मर्करी स्विच है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा फॉल्ट होता है लाइक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, उस कंडीशन में ये हमारा ट्रिपिंग सर्किट है, ट्रिपिंग जो हमारा स्विच है ये एक्टिवेट हो जाता है और ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देता है। मेन जो हमारा ट्रांसफार्मर के पहले प्राइमरी वाइंडिंग से पहले जो हमारे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, इनकी कमांड डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर को जाती है, लाइक SF6 हम यूज करते हैं मोस्टली। तो इस ट्रांसफार्मर की मेन इनकमिंग को ही बंद कर देता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर एक सेफ जोन में आ जाता है और इसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं होता। दूसरा हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि ट्रांसफार्मर की ओवरऑल हमने एसेंशियल कंपोनेंट्स की सारी वर्किंग, कंजर्वेटर टैंक, रिले, बुशिंग, कूलिंग ट्यूब्स, आयरन कोर, सभी के हमने मेन वर्किंग देख ली है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।